नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बिहार में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया। शुक्रवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी बंगाल चुनाव में ऐसी ही प्रचंड बहुमत से जीत का दावा कर दिया। लेकिन टीएमसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। 2021 के चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल में सरकार बनाने का नारा दिया था, लेकिन बंगाल की जनता ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बंगाल में होने जा रहे एसआईआर के खिलाफ अब सड़क पर उतर चुकी है और वो बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी चुनौती यहां पर देती नजर आ रही है। दावा ये कि बिहार जैसा खेला पश्चिम बंगाल में नहीं होने दिया जाएगा, एक शख्स का भी नाम नहीं कटने दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। मोदी, 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 मोदी। बंगाल बाकी है। बंगाल में भी कुछ महीने बाद यहाँ भी भगवा लहर होगा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। এই 3 মাস গভর্নমেন্ট যাতে কাজ করতে না পারে সেই জন্য আপনারা ঘুরিয়ে সুপার এমার্জেন্সি করেছেন। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है, वो किसी भी हालत से 2026 में तृणमूल सरकार को विसर्जन देके रहेगा। बिहार की जीत हमारी है। अब पीएम ने कहा है बंगाल अगली बारी बंगाल की है, दीदी बंगाल की बारी है। जंगल राज 2026 में बंगाल से खत्म होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज ममता दीदी को नींद नहीं आई। आज अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे अगर कहीं जंगल राज है तो पश्चिम बंगाल में है। और गंगा जी बहती बहती अब बंगाल भी पहुंचेंगी। जो देश में आज एनडीए कर रही है, प्रधानमंत्री की विजन जिसमें इंप्लीमेंट हो रहा है, उस विजन को हमें बंगाल तक भी ले जानी। और लोकतंत्र की ताकत से बंगाल में भाजपा की सुशासन वाली, राष्ट्रभक्ति पर चलने वाली सरकार बनेगी। बीजेपी की पूरी पलटन अब बंगाल जीतने को बेताब है। बिहार के ऐतिहासिक जीत से उत्साहित पार्टी के तमाम नेता टीएमसी के विसर्जन की मुनादी कर रहे हैं। दलील ये कि ममता बनर्जी रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतती और इस बार एसआईआर के जरिए बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। एक भी घुसपैठियों को बंगाल की धरती पर रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बंगाल बिहार नहीं, क्योंकि दीदी बीजेपी के इस खेल के खिलाफ तैयार बैठी, पूरी तरह सचेत और बंगाल की जनता को भी सचेत करने में जुट गई। दलील ये कि अगर बंगाल के वोटर लिस्ट में घुसपैठी हैं, तो फिर केंद्र की सरकार भी घुसपैठियों के वोट से बनी है। अगर वोटर लिस्ट फर्जी है, तो फिर पीएम मोदी का पद भी फर्जी। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोगों का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ।
बंगाल में एसआईआर की घोषणा से पहले से ही ममता बनर्जी इसे वोट चोरी की साजिश बता रही और चुनाव आयोग को भी बीजेपी के खेल में ना फंसने का आह्वान करती रही। अगस्त के महीने में ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप बीजेपी के इशारे पर काम न करें, वरना देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इलेक्शन कमिशन আপনাকে অনেক প্রণাম জানাই, অনেক সালাম জানাই। প্লিজ দয়া করে বিজেপি ললিপপ হবেন না, প্লিজ দয়া করে। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब बिहार। विपक्ष के बाकी दल बीजेपी की जीत की कथित क्रोनोलॉजी को भले ही जनता के मन में उतार ना पाए, लेकिन मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी ने हमले को ही सियासी हथियार बना लिया। दावा यह कि बंगाल में एक भी वोट कटने नहीं दिया जाएगा, भले ही इसके लिए सड़क पर ही डेरा डालना पड़ जाए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा निकला, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उस नारे को विधानसभा में ही लगा दिया। बीजेपी की कथित साजिश से पहले ही आक्रामक रुख अपना लिया। हालांकि कभी ममता बनर्जी के सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार ममता बनर्जी को ललकार रहे। इल्जाम यह कि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित है। वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के रक्षक हैं, लेकिन इस बार उनकी सफाई होकर रहेगी। लेकिन दीदी ने दो टूक कहा कि जो खेल बिहार में हुआ वो बंगाल में संभव नहीं, और अगर बीजेपी ने यह साजिश करने की कोशिश की तो लड़ाई दूर तलक जाएगी, दिल्ली की हुकूमत हिल जाएगी। जी सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बीजेपी एमएलए लोग पूरा सड़क में मिছিল करके आया है। एक ही डिमांड है, कोई रोहिंग्या मुसलमान का नाम बंगाल का वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 40 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। ममता बनर्जी जमीन होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पूरा घुस रहा है। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है, और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। कोरोना काल में भी पीएम मोदी ने बंगाल जीतने के लिए दर्जनों रैलियां की थी, लेकिन बीजेपी दीदी के किले को ढहा नहीं सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर भी घट गया। 2021 में 294 सीटों वाले बंगाल विधानसभा में टीएमसी ने 47.94% वोट के साथ 213 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी 38.1% वोट के साथ सिर्फ 77 सीटें ही जीत सकी। ममता बनर्जी को बीजेपी से करीब 10% वोट ज्यादा मिले, और बीजेपी का वोट शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले भी कम रहा। लेकिन बीजेपी ने बंगाल जीतने का लक्ष्य नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री की रैलियां जारी रहीं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी दीदी के शासनकाल को जंगल राज बताने लगी। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप
टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल जीतने की कोशिशें कम नहीं की, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर ढीले नहीं पड़े। वो अमित शाह पर निजी हमले से भी नहीं चूकी। बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंगभूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र ये भयानक है। जब टैक्सी को ड्राइवर को भी बोल देता है ये नहीं लो, बाइक को भी आने नहीं देता। ये बड़ा बड़ा लोकतंत्र को बात करता है। कटक भी आज जल रहा है। देखो कैसे हमला हुआ, कैसे कम्युनल राइट्स किया है, बीजेपी पार्टी ने खुद किया है। बजरंग दल क्या सब नाम है मेरे को पता भी नहीं है। ये लोगों को पास एक देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से। पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने के अभियान में योगी आदित्यनाथ को भी लगाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को भोगी कहकर उनकी फजीहत कर दी। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम আছে। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 हो गईं, लेकिन केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार की वापसी हो गई। हालांकि बीजेपी को विभाजनकारी पार्टी बताने वाली ममता बनर्जी समय समय पर केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी नसीहत देती रही। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए। मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था। चुनाव आयोग ने जब बंगाल में एसआईआर की घोषणा की तो दीदी ने बड़ी चतुराई से इसे बांग्ला भाषियों पर हमला करार दे दिया, बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई में तब्दील कर दिया। लेकिन बिहार में मिली प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली से पीएम मोदी ने इशारा दिया और पार्टी की पूरी पलटन बंगाल बंगाल रटने लग गई। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है।
मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। हमको भी मोदी जी बोलेंगे भी मोदी जी, और बंगाल बाकी है। बंगाल में भी कुछ महीने बाद यहाँ भी भगवा लहर होगा, विकासवाद और राष्ट्रवाद का बड़ा जीत होगा। बड़ा बंगाल में जंगल साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है। साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चीफ मिनिस्टर काम किया है हमारा स्टेट में, उसी का रिजल्ट आएगा। इसी दूसरा किसी को नहीं। कोई काम में बीजेपी को नहीं दिखाई देता है, सीपीएम को नहीं दिखाई देता है, हर काम में दिखाई देता है तृणमूल को। तो अब आम आदमी को कॉन्फिडेंस किसके ऊपर रहेगा? हम लोग ये कार्यकर्ता होने के नाते ये तो जरूर कहते हैं बिहार की जीत हमारी है। अब पीएम ने कहा है बंगाल, अगली बारी बंगाल की है दीदी, बंगाल की बारी। बंगाल विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही शेष हैं और बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि वो बंगाल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली। लेकिन दीदी तो दीदी हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा था। 2 मई दीदी गई का नारा फेल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।